नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से अभी हमें ज्वाइन किया मेरीन अनवर राजा साहिबा ने, वजीर ममलिकत हैं बराए कानून और पार्लिमानी अमूर की। आपको वेलकम कहते हैं। मेरीन अनवर राजा साहिबा, आज जो तवानाई बचत के बारे में ऐलानात किए गए कि अवाम इस सिलसिले में बिजली बचाएं, हमारी ब्रेक पे जाने से पहले तीनों मेहमानों को यही कहना था कि ये तजावीज़ सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है और कुर्बानी का बकरा फिर अवाम को बनाया गया और हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने कहा कि ये फ्रॉड है और धोखा है, ये आप कह रहे हैं या कौन कह रहा है ऐसी बात? मैं नहीं कह रही, जो तीनों मेहमान बल्कि कामिल लियाकत साहब लाहौर में आपके साथ मौजूद हैं, बिल्कुल उन्होंने सबने यही बोला। नहीं, ये देखें, जमहूरियत है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसमें मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट को कोई बुरा मनाने की बात है। वाकई ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इस बहरान का फेस भी करना है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम वज़रा आला उसमें मौजूद थे और तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे, और आज ये फैसला किया गया है कि जितने भी बड़े ऑफिसेज हैं उनमें 11 बजे तक तो एसी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद मतलब ये सारी बातें, और फिर जो डेट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। छुट्टियों की बात की गई, मैं समझती हूँ कि वाकई हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, मगर क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है और इस क्राइसिस को फेस करना है और ये प्रैक्टिकल बात है और हमें इंशाल्लाह इसमें से निकलना भी है। जितने उन्होंने ये बात की, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ग्रांट भी किया है और फिर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट फोरम्स पे जो बात की, जो उन्होंने कहा कि हम ये पे ऑफ करेंगे, इंशाल्लाह उसको भी एक्सपेडाइट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ बिल्कुल आपने कहा बहुत अच्छे ऐलानात किए गए। एक पॉइंट इसमें यह भी कहा गया, ग्रेड 20 से नीचे का ऑफिसर एसी इस्तेमाल नहीं करेगा। ग्रेड 20 का ऑफिसर ही क्यों एसी इस्तेमाल करेगा? क्या मतलब अगर आवाम से आप कह रहे हैं एक तरफ कुर्बानी दे, तो ग्रेड 20 और 21 और 22 से ये आपकी बात दुरुस्त है। अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैं भी नहीं कहूंगी, जब सबके लिए कानून इंसाफ ये असूल बराबर होने चाहिए, मैं आपकी ये बात ज़रूर रखूंगी। ग्रेड 20 के ऑफिसर भी, बल्कि मैं ये एक सजेशन देती हूँ आपके फोरम से, और मैं अपने हल्क जो हमारा है उस पर भी ये देती हूँ कि मेरे ख्याल में एसीज को कुछ अरसे के लिए अगर छोड़ ही दिया जाए, एनर्जी काफ़ी सेव हो जाएगी। हम गवर्नमेंट छोड़ दे, और मैं समझती हूँ कि सदर साहब ने तो ये खुद कहा है कि अगर लोड शेडिंग बाकी सब हो रही है तो ऐवान सदर में भी होनी चाहिए और वज़ीर आज़म हाउस में भी होनी चाहिए, ताकि हम लोग शामिल हों। होगा जैसे जी होगा, बिल्कुल होगा। आपने देखा कि देखिए यूपीएस आप लगा लें, लोड शेडिंग तो करें। आसमा देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहां पे भी लोड शेडिंग होती रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोड शेडिंग हर जगह से खत्म होनी चाहिए, मगर एक एज ए जेस्चर के कौम के साथ इस वक्त जो उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी हैं, मगर इस वक्त इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें इस सर्कुलर डेट को कैसे खत्म करना है, और वो इदारे, वो कॉरपोरेशंस या वो लोग जिन्होंने अपने बिजली के बिल ही नहीं भरे, तो वो सामने आए, इस वक्त उनको परसुएड किया जाए। आपने देखा कि कराची में एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो पे करने वाली है, फिर हमारे कुछ ऐसे फाटा के मेंबरान हैं और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसमें छोटे छोटे अगर पेमेंट्स के आप देखें। आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हम यहाँ पे स्टूडियोज में बात करते हैं। आबिद, आज जिस तरह से वहाँ पे ऐलानात हुए और बहुत सारी जैसे ताजिर तंजीमों उनकी तरफ से कहा गया कि 8 बजे बाजार बंद नहीं करेंगे, और 2 दिन की छुट्टी पे भी एतराज़ किया जा रहा है। अगर मार्केट्स 8 बजे बंद कर दी जाती हैं तो आप क्या समझ रहे हैं? फैसलाबाद इंडस्ट्रियल शहर, उस हवाले से पहले भी आपने बयान किया, अवाम क्या करेंगे? हर चीज़ की बिजली जो है अवाम पे ही गिराई जाती है। आसमा, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मोहतरम कामल अली आगा साहब की बातों का जवाब देता जाऊँ। इन्होंने बड़े वसूख से जो दावे किए हैं और हमले किए हैं, तो ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में थे और बड़ी अहम ओहदे पे शामिल थे, ये उस वक्त क्यों नहीं हु एंड क्राई किया कि 10 साल हमें हो गए हैं कि मुशर्रफ साहब आप कौम के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये उस वक्त कहाँ पे थे जब नेपरा के चीफ खालिद सईद, जो उस वक्त शौकत अजीज का एडवाइजर था, उसको उठा के चीफ बना दिया। नेपरा का नॉन टेक्निकल आदमी है, जो ये नेपरा के जितने भी ओहदेदारान है, तमाम लोग 10-10 लाख रुपया में पर महीना गवर्नमेंट को पड़ते हैं, 3 बजे जाके गोल्फ खेलते हैं। तो इनका जवाब कौन देगा? ये इन चीजों से है। और प्लस आपने जहाँ पे फैसलाबाद की बात की,
اور فیصل آباد کی دیکھیں پچھلے سال بھی اسی طرح حملے ہوئے, اسی طرح لوگ سڑکوں پر آئے. محترم نواز شریف صاحب فیصل آباد میں آئے اور انہوں نے بات چیت کی جس پر یہ پریشر حکومت میں بلڈ اپ ہوا. یہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وعدے بعیدوں سے بات نہیں چلے گی, اب قوم کو سچ بتانا پڑے گا. اب لوگوں سے آپ قربانیاں لے رہے ہیں, آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں, آپ کیا سیکریفائسز کر رہے ہیں قوم کے لیے, پچھلے 2 سال میں آپ نے کیا سیکریفائس کیا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج حکومت پاکستان میں کہ انہوں نے کون سے, اگر پرویز مشرف تو ہے ہی برا, لیکن اس برائی کو انہوں نے کیوں اپنے گلے کا ڈول بنا باندھ کے رکھا. لاہور سے وہاں پہ ہم بات کریں, زیادہ پھر لاہور ہی وقت دے لیں. نہیں لاہور بھی بات کریں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر پرویز مشرف بہت برا تھا, بہت برا دور تھا, کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی, اور اگر میں بات کر لوں, اگر ان لوگوں کو اتنے اس کے اوپر تحفظات ہیں تو حکومت میں یہ بھی بیٹھے اور وہ بھی بیٹھے, آرٹیکل 6 لگائیں اور واپس بلا لیں. کیوں نہیں لگاتے؟ لگائے گا کون؟ حکومت. اور یہ نہیں, حکومت تو تیار نہیں ہے. تو دیکھیں نا, یہ کم از کم ریزولوشن تو موو کر سکتے تھے جو حکومت ڈیمانڈ کر رہی تھی. لیکن لیٹس ناٹ گیٹ آف فرام دا ٹاپک. ٹاپک یہ ہے کہ جو ابھی وزیر صاحبہ نے فرمایا ہے, تو مجھے یہ بتا دیں, لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس صف میں بیٹھی ہیں, یہ بالکل بے بس ہیں. KESE نے پیسے دینے ہیں, وہ کیا پرائیویٹ ادارہ ہے؟ اور پرائیویٹ ادارے ہیں جنہوں نے دینا ہے, یا PSO نے پیسے دینے ہیں, یا باقی لوگوں نے پیسے دینے ہیں, تو وہ پیپکو کو پیسے دے کیوں نہیں رہے؟ وہ گورننس کس نے کروانی ہے؟ ہم نے کرانی ہے. رینٹلز آ کر ان کے پڑے ہوئے ہیں 2, وہ کیوں نہیں چلوا رہے ہیں؟ وہ جو جیسے مزید نئے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنازے ہیں, جنازے ہیں یا وہ قبرستان میں ہیں, ناکارہ ہیں, مطلب وہ کہ وہ بالکل ان کی ورکنگ کیپیسٹی 15% 20% ہے. سو وہ اگر 1 سال بھی چل سکتے ہیں تو چلائیں, اگر آپ نے یہ کمشنر بھی کھا لی ہیں اور وہ یہاں پر لے آئے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کس سے کہہ رہی ہیں؟ آپ کی 2 دن 3 دن وہ وز کڈز وہاں بیٹھ گئے ہیں تماشا لگا کر, اور اوپر سے وہ بھی ظلم عوام کے اوپر ڈھا دیا ہے کہ جی آپ اپنی بجلی بند کر دیں, شادی بھی نہ کریں, کھانا بھی نہ کھائیں.